पॉलिटिकल पार्टी जो है, जिनका जो है ना फायदा अधिकांश अपराधी उठाते हैं, हम एक नियम ये क्यों नहीं बना सकते हैं कि साहब जो है, जो अच्छे चरित्र के लोग हैं उन्हें ही पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप मिलेगी, या ऐसा कुछ नियम बनाया जा सकता है। अब कोई दूसरी बात ये कहेगा कि नहीं साहब हम तो नेता हैं, हम नेतागिरी करते हैं, उस समय कुछ ना कुछ ऑफेंसेस हमारे खिलाफ रजिस्टर हो जाते हैं, तो साहब यदि आप डिस्क्वालिफिकेशन करेंगे तो फिर हम साहब कैसे करेंगे, तो हम तो नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए हम एक क्लॉज दे सकते हैं कि जो ऑफेंस किसी एजिटेशन या इस तरीके के माहौल में हुए हैं, उन ऑफेंसेस को हम आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनाएंगे। लेकिन आप शुद्ध जो है ना रेप कर रहे हैं, आप शुद्ध जो है हत्या कर रहे हैं, आप शुद्ध हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, आप जो है ना आतंक कर रहे हैं, आप जो है ना हथियारों को रख रहे हैं, आप हथियारों का डिस्प्ले कर रहे हैं, यदि आप इस तरीके के अपराध कर रहे हैं तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप क्यों मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो है हमारे प्रोसिक्यूशन लॉयर भी ठीक से जो ना प्लीड नहीं कर पाते हैं, शायद हम वो पूरा रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाते हैं। अब जो है ना सिस्टम वो रिकॉर्ड भी पेश करेगा, तो इतनी आसानी से कोर्ट से जमानत भी नहीं हो पाएगी। अभी मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैं एसपी गुना था तो हमने वहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया। हम चाहते थे कि उसे कोर्ट में कहीं चैलेंज किया जाए, लेकिन चूंकि कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ तो उसकी वैधानिक ग्राह्यता के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन कॉमन सेंस कहता है कि उसमें कानूनी ग्राह्यता में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यदि आप सीआरपीसी की धारा 110 को बारीकी से पढ़ें तो वो कहता है आदतन अपराध करने वाला और आदतन अपराधी को संरक्षण देने वाला। तो हमने ऐसे सैकड़ों लोगों को 110 में बंद किया जिनका कोई अपराध नहीं था, जिनका 0 अपराध था, और हमने उन सभी की हिस्ट्री शीट भी खोली, और वो हिस्ट्री शीट हमने बंद करने के लिए खोली थी। और बंद करने के लिए हमने उसमें 2 कंडीशन लगाई थी। एक कंडीशन नहीं लगाई थी कि आप जो है एक एफिडेविट दीजिए कि भविष्य में हम अपने सगे रिश्तेदार और संबंधियों को छोड़ के अन्य अपराधियों की जमानत नहीं लेंगे, और जो आप जमानत ले चुके हैं उसका सर्टिफिकेट आपको देना था कि आपने अपनी सभी जमानतें विड्रॉ कर ली। देसाई जी, आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि जब मैं एसपी गुना था तो पुराने अपराधों में क्योंकि लोगों ने अपनी बेल वापस ले ली थी, क्योंकि उन्हें अपनी हिस्ट्री शीट बंद कराना थी, तो ऐसे लोग जिन्होंने 5-5, 6 साल पहले जुर्म किए थे वो जेल में वापस चले गए। अभी हम किस बात से परेशान रहते हैं कि साहब कोर्ट से आसानी से बेल मिल जाती है। यदि हम इस तरीके, ये सिस्टम जो है ऐसी कई शक्तियों से जो है सुशोभित किया जा रहा है, जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आने वाले समय में ऐसे लोग, उनकी बेल आसानी से न्यायालय भी नहीं लेगा और उनकी बेल लेने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे, तो उसके कारण भी उनकी बेल नहीं होगी। तो जो ये महाबली हैं वो 3 कारणों से नहीं बनेंगे। नंबर 1, सिस्टम उनको आइडेंटिफाई करेगा, जो जितना बलशाली होगा उसके हिसाब से जो है उसका ऑपरेशन प्लान होगा। देन जो है यहाँ पॉलिटिकल पार्टी से हमारा निवेदन रहेगा कि वो अपने नियमों को बदलें और सिर्फ सचरित्र लोगों को ही प्राइमरी मेंबरशिप दें, और फिर हमारा यहाँ कोर्ट से निवेदन होगा कि साहब हम आपको पूरा मटेरियल दे रहे हैं, आप जो बहुत जघन्य अपराध वाले लोग हैं इनको आसानी से बेल मत दीजिए, और इनके बेल के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट जो है वो करिए आप। और आगे चल के क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्ट ट्रायल का भी हमने एक सिस्टम बना लिया है जो कि अभी रिफाइनमेंट मोड में है, तो हम कोर्ट की बहुत मदद करने वाले हैं। कोर्ट हमारी मदद से लगभग अधिकांश केसेस में, एक तो जो है ना चूंकि हम बहुल्यता में उनको एविडेंस देंगे, और दूसरा हम उनको उनकी प्रोसेसेस को बहुत फास्ट जो है ना एग्जीक्यूट करेंगे, और तीसरा जो है उनका ट्रायल भी हम बहुत ज्यादा फेयर और फास्ट कर देंगे, जिसमें जो डिफेंस लॉयर जो गेम खेलता है वो गेम खेलना लगभग बंद हो जाएगा, और हम अधिकांश केसेस में कन्विक्शन दिला पाएंगे। दैट इज अवर थर्ड जो है सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन। और उसके पहले जो
पूरा अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के बारे में बात करता है। पहली सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम। सेकंड सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन। अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं इलाबोरेट करूंगा कि कैसे जो है ना स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन होगा और कैसे हम इतना सब काम जो है ना, इतना पावर जो है ना अपने पुलिस ऑफिसर को दे पाएंगे कि वो ऐसा चमत्कारिक विवेचना कर पाएगा जो आज उसकी सोच की बाहर की बात है। हम उसका 90% बर्डन कम कर लेंगे, उसका जो है ना विवेचना की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और इतने साक्ष और इतने अच्छे वो इकट्ठा कर पाएगा कि लगभग 100% केसेस में कन्विक्शन भी होना संभव होगा। तो देसाई जी, आपको आपकी बात का जवाब थोड़ा सा मिला या नहीं? नहीं, मेरे को पूरी बात का जवाब मिल गया। जस्ट एक डाउट आया मेरे मन में कि हम डेटा तैयार करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा तैयार करते हैं, तो क्या हम लायर के लिए डेटा तैयार कर सकते हैं? जो वकील लोग रहते हैं, जो मुजरिमों का वकालत करते हैं, उनके लिए कोई हम डेटाबेस बना सकते हैं? डाटा तो अपने आप तैयार होता रहता है और उसको यूज कर सकते हैं क्या? जैसे मेरे यदि एक डिफेंस लॉयर जो है कई बार वो विटनेस को भयकारित करता है, कई बार वो जो है अपनी हद को पार करके जो है वो बात करता है, कई बार डिफेंस लॉयर का जो कंडक्ट है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है। क्योंकि ये सब चीजें जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जो है उसके तहत कोर्ट ट्रायल के तहत सब रिकॉर्ड होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें काम करेगी, तो वो जितनी भी ऐसी भावभंगमाएं हैं उनको इकट्ठा करके पहले तो उस कोर्ट के पास ले जाएगा कि साहब जो है ना हुजूर, इस डिफेंस लॉयर ने आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, आप इसका कॉन्फिडेंस लीजिए। यदि वो कॉन्फिडेंस नहीं भी लेता है तो उसका पूरा मामला उठा के जो है वो ले जाएगा फिर बार काउंसिल के सामने कि भाई ये आपका जो है बार काउंसिल का सदस्य है, आपने इसके एथिक्स बनाए हुए हैं, इसने एथिक्स का वायलेशन किया हुआ है, तो आप इसको प्रोसिक्यूट करिए। और फिर इसको वो ले जाके यदि लगेगा तो कुछ कानूनों में भी संशोधन कराया जा सकता है कि जैसे हम उसको प्रैक्टिस लाइसेंस देते हैं, यदि उसका वायलेशन बहुत ज्यादा हो गया है तो हम नियमों में परिवर्तन करके उसका प्रैक्टिसिंग वाला जो है ना वो कैंसिल कर सकते हैं। थोड़े से संशोधन से हम वो चमत्कारिक व्यवस्था ला पाएंगे कि कोर्ट में कन्विक्शन विल बी सर्टेन। तो शंका का समाधान हो गया पूरी।